इस वक्त हमारी मौजूदगी राजधानी पटना में है और हमारे साथ जदयू के पटना महानगर के महासचिव राजकुमार सिंघानिया जी हैं। उससे पहले आप सभी को होली की बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले होली का माहौल चल रहा है, ऐसे में होली में राजनीतिक तापमान भी कहीं न कहीं गर्म है। यही सब मुद्दे पे बातचीत करने के लिए राजकुमार जी, सबसे पहले तापमान में आपको बहुत बहुत स्वागत और होली की भी बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले आपको चैनल को मैं बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं इस होलिका दहन में, और जो आपका चैनल देखते हैं दर्शकों, उनको भी मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। चलिए, चूंकि होली का माहौल है, होली में राजनीतिक तापमान भी है, दोनों का मिश्रण हो चुका है। जिस प्रकार से एक तरफ कहा जा रहा है मुसलमान लोगों को कि आप कलेजा रहे तब घर से बाहर जुमे के लिए निकले, अन्यथा घर में ही पैक रहें। वहीं दूसरी तरफ मुसलमान की जो दरभंगा की मेयर हैं, उन्होंने तो साफ शब्दों में ये भी कह दिया कि जो 2 घंटे के लिए होली को रोक दिया जाए। इस पर क्या कुछ कहिएगा? देखिए, सदियों से हम लोग का है जो कि चलते आ रहा है होली पर्व, ये रुकेगा नहीं, ठीक है ना। और जो दरभंगा के जो महिला जो बोली है कि 2 घंटा के लिए होली को रोक दिया जाए, कभी पर्व और पूजा पाठ कभी रुका है? लेकिन आप लोग भी तो धमकी दे रहे हैं ना, जो आपके गठबंधन के नेता हैं, कि अगर कलेजा है तब बाहर निकले, अन्यथा घर में ही जुमा पढ़ें। तो आप लोग भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं मुसलमान भाई लोग जो जुमा अथी करते हैं वो मस्जिद में करते हैं, तो ऐसा धमकी देने की क्या आवश्यकता? देखिए, ऐसा कोई धमकी कोई दिया नहीं है, ठीक है ना। और उनका भी पर्व त्योहार है, अपना है जो कि मस्जिद में अपना जा कर के जुम्मा अपना पढ़ ले। बट कहने का मतलब ये था कि हमारे जो भी महागठबंधन के एनडीए के जो लोग बोले हैं, उनका कहने का मतलब ये था कि जो सियाना लोग है तो जान ही रहा है कि इनका पर्व है, तो वो लोग रंग नहीं पड़ाएगा। लेकिन बच्चा जो है वो तो मानेगा नहीं, पढ़ा ही देगा। तो ये सब भेदभाव न रख के अपना जाएंगे, अपना वो भी पर्व जुम्मा अपना मनाएंगे। और हम लोग का होली है जो हम लोग अपना होली मनाएंगे। ये 2 घंटा रुकने वाली बात नहीं है कि हम लोग होली को 2 घंटा को रोका जाएगा। सदियों से चलते आ रहा पर्व है जो कि चलेगा ही। कभी ऐसा नहीं है कि वैष्णो माता की यात्रा को रोका जाए या अमरनाथ को यात्रा को रोका जाए, ऐसा नहीं होता। ये संभव नहीं हो सकता। मैंने 2 घंटा के लिए नहीं रोक सकती है सरकार और प्रशासन? जी नहीं, किसी भी जी नहीं। चलिए, हम आ जाते हैं। चूंकि बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद में भी तल्खियां तेज हो चुकी है पक्ष और विपक्ष में। इन दिनों राबड़ी देवी पूरी तरीका से नीतीश कुमार के ऊपर भड़ास निकाल रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि नीतीश कुमार हमको 2 बार जलील करने का काम कर रहे हैं, और खास करके जो बिहार की महिलाओं को भी जलील करने का काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार को बार बार ये बोलने का क्या आवश्यकता पड़ रहा है, बिहार विधानसभा हो या बिहार विधान परिषद हो, कि पहले लड़कियां कपड़ा पहनती थी? जी, इस तरीका से बयान क्यों दे रहे हैं बार बार नीतीश कुमार? देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी कहीं गलत नहीं बोला है। और गलत नहीं बोले हैं कि 2005 से पहले महिलाएं कपड़ा नहीं पहनती थी, इस तरीका से बयान देना क्या सही बात है? उनका कहने का मतलब ये था कि 2005 से पहले जो आपके सरकार था राबड़ी देवी जी, तो उस समय बहुत सा है जो कि भाई महिलाओं में रहते थे, आने जाने में बहुत सा परेशानियां रहते थे, जंगल राज रहता था। उनका कहने का मतलब ये था। लेकिन राबड़ी देवी ने तो कह दिया है कि नीतीश कुमार गांजा भांग पी के आते हैं विधान परिषद में, विधानसभा में कुछ बोलते रहते हैं महिलाओं के प्रति। अब राबड़ी देवी जी विपक्ष में है तो कहवे न करेंगे भाई, उनका लोग बोलता है, बोलने दीजिए। अब मुख्यमंत्री जी माननीय नीतीश कुमार जी हैं, वो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। विपक्ष का काम है, कोई बोल रहा है तो उससे क्या कीजिएगा? विपक्ष का काम है बोलना, सिर्फ बोलना। और जो बयान दे रहे हैं बार बार नीतीश कुमार की 2005 से पहले कुछ नहीं था, क्या मानते हैं कि सचमुच में 2005 से पहले कुछ नहीं था? ये तो पूरे बिहार की जनता जान रही है, जान रहा भी है कि
2005 से पहले जो दहशत रहता था, जंगल राज रहता था, मतलब कि जो उस समय जगह जमीन भी मान के चले कोई आदमी कमा कर मतलब कि गाढ़ा पसीना से लोग ले लेता था। और उसके बाद है जो कि बनाने के समय ज़्यादा था बनाने के लिए, तो प्लॉट पर बनाने नहीं देता था। रंगदारी पर 2 लाख 2.5 लाख रुपया 50 रुपया पहले आप रंगदारी दीजिए तब आपको मकान बनाने देगा। उसके यही नहीं, उसके अलावा कुछ ना मकान में जो बाहरी लोग था उन लोग का है जो कि महिला के साथ रेप वगैरह दुष्कर्म किया गया है, चोरी किया गया है। बहुत जंगल राज। इस तरीका के घटना होता था। जी इसी को बिल्कुल। जिक्र कर रहे हैं नीतीश कुमार। जी जी जी। अब तो इतना है कि पूरे बिहार के वासी है जो कि स्वतंत्र रूप से मतलब कि बढ़िया से खुशहाल जी रहे हैं, खा रहे हैं बढ़िया से। चलिए, हमारे साथ थे जदयू के नेता राजकुमार सिंघानिया जी। इन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। इन्होंने ये भी कह दिया है कि अगर खास करके हमारे जो बच्चे हैं, हिंदू धर्म के जो भी बच्चे हैं, अगर मुसलमान भाइयों पे अगर रंग भी दे दे तो उसके लिए कहीं ना कहीं उनको कलेजा को टाइट रखना पड़ेगा। इन्होंने साफ शब्दों में राबड़ी देवी को भी नसीहत दे दी कि नीतीश कुमार का कहने का अर्थ ये नहीं था कि 2005 के पहले महिलाएं कपड़ा नहीं पहनती थी। नीतीश कुमार का कहने का मतलब ये था कि 2005 से पहले जंगल राज कहीं ना कहीं बिहार में हावी था। नमस्कार।